पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। भारत के लिए पहला मेडल जीतकर पेरिस में तिरंगा लहराया है। ये रिपोर्ट देखिए। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने इतिहास रच दिया है। शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल लाकर भारत का खाता खोल दिया है। मनु भाकर ने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 पॉइंट के साथ कांस्य पदक पर निशाना लगाया, जिसके साथ ही ओलंपिक शूटिंग इतिहास में भारत को पदक दिलाने वाली वो पहली महिला बन गई हैं। मनु भाकर ने 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक की कसर पेरिस में पूरी की। टोक्यो ओलंपिक में उनकी पिस्टल खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो 20 मिनट तक निशाना नहीं लगा पाई थीं। पिस्टल ठीक होने के बाद वो सिर्फ 14 शॉट लगा पाई थीं, जिसकी वजह से उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी थी। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा निशाना लगाया कि उनकी झोली में कांस्य पदक आ गिरा। मनु भाकर के मेडल जीतने के साथ ही एक और रिकॉर्ड बना है। लगातार 3 ओलंपिक में भारत का खाता देश की बेटियों ने खोला है। मनु भाकर ने जीत के बाद बताया कि उन्हें फोकस करने में भगवत गीता ने काफी मदद की। मैं गीता बहुत पढ़ती हूँ, इससे फोकस करने में मदद मिलती है। आज के मैच में मैंने आखिर तक टारगेट पर फोकस किया। मैं खुश हूँ। भारत इससे ज्यादा डिजर्व करता है। उम्मीद है कि बाकी इवेंट में भारत और मेडल जीतेगा। इतना ही नहीं, मनु भाकर के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत मजा से। अब तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी। आपको स्वयं को वैसे पॉइंट 1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस मेडल लेके आई हो। पेरिस ओलंपिक में खिलाड़ियों के जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी, जिसमें मनु भाकर ने ओलंपिक में मेडल जीतने का भरोसा दिया था। मनु भाकर के पास अभी भी गोल्ड मेडल जीतने का मौका है। वो 2 मेडल और जीत सकती हैं। 25 मीटर के साथ साथ 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल इवेंट में वो निशाना लगाएंगी। इन दोनों इवेंट को लेकर पूरे देश को उनसे उम्मीद है कि इस बार गोल्ड आएगा। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर के कोच जसपाल राणा की भी इस जीत में बड़ी भूमिका रही। उन्हीं के मार्गदर्शन में मनु भाकर ने ये जीत दर्ज की है। इसके साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी उन्हें बधाई दी है। ओलंपिक सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी के तुरंत बाद पहले ही दिन भारत का पदक आता है, तो और वो भी शुरुआत होती है तो हमारी बेटियों से शुरुआत होती है। बहुत ही शुभ है। हर खिलाड़ी वहाँ पदक के लिए लड़ने को तैयार है। मेरी मनु भाकर को, उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो टारगेट ओलंपिक पोडियम चलाया, जो खेलो इंडिया चलाया, उससे शानदार नतीजे आने वाले हैं। मनु ने जो इतनी मेहनत की थी पिछले कई सालों से, और लास्ट के 1 सालों में तो बिल्कुल जैसे रोबोट की तरह उसने काम किया। खुशी की बात है कि देश के लिए पहला मेडल लाने वाली मनु है, और मेरे लिए सच प्राउड मोमेंट है ये। एक आइस को तोड़ने के लिए एक क्रैक तो चाहिए होता है, तो वो हमने कर दिया, मनु ने कर दिया है। मनु भाकर के ब्रॉन्ज मेडल जीतने से परिवार में खुशी का माहौल है। माता पिता ने खुशी जाहिर की है। मन में महसूस हो रहा, बाहर निकल के आ ही नहीं रहा। जी जी जी। और आप लोगों के प्यार को, स्नेह को देखते हुए वो खुशी पता नहीं मेरी कहाँ, मुझे पच नहीं पाई है ये बात है। हाँ, पच नहीं पा रही मैं। देखी जा रही हूँ कि जनता का, मीडिया का, प्रधानमंत्री जी का, सभी बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं कितना प्यार मनु को कर रहे हैं। आज वो मैंने सब देखा। मैं तो एक ही शब्द कहता हूँ, यस चैंपियन। चैंपियन, वो चैंपियन ही है हर चीज में। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, यस चैंपियन। आज कैसा रहा, फिर वो अपने आप में उसको बताना होगा तो बता देगी, नहीं बताना होगा तो डाइवर्ट कर देगी। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद शूटिंग का मेडल दिलाया है। भारत को शूटिंग में इसके पहले 2012 के ओलंपिक में मेडल मिला था। मनु भाकर का ये मेडल शूटिंग में अब तक का 5वां मेडल है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में सिल्वर, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड और 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।